वही एक किसान रहता था, रामू। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत और 1 बैल। लेकिन दिल बहुत बड़ा था। रामू निकलने से पहले उठता, बैल को पानी पिलाता, हल उठाता और खेत की ओर निकल जाता। उसकी पत्नी मीना अक्सर कहती, रामू, थोड़ी देर और सो जाओ, तुम थक जाओगे। रामू मुस्कुराकर कहता, मीना, किसान की नींद तो तभी पूरी होती है जब खेत हरा भरा हो। एक साल गांव में बारिश देर से हुई। जमीन पकने लगी, कुएं सूख गए, लोग परेशान हो गए। गांव का बूढ़ा मुखिया बोला, लगता है इस बार भगवान हमसे नाराज हैं। फसल मुश्किल से होगी। कुछ किसान शहर जाने की बात करने लगे, लेकिन रामू चुपचाप अपनी जमीन देखता रहा। मीना बोली, क्यों न हम भी शहर चले? बच्चों का क्या होगा? रामू ने शांत स्वर में कहा, नहीं मीना, खेत हमारा घर है। हम खेत छोड़ देंगे तो धरती माँ रोएगी। कोशिश किए बिना हार मानना सही नहीं। रामू ने अपने खेत में छोटी छोटी मेड़े बनाई, ताकि अगर थोड़ा भी पानी बरसे तो जमीन में रुक सके। उसने बैल के साथ मिलकर मिट्टी खोदी, पसीना बहाया। गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे रामू, सूखी धरती में हल चलाने से क्या होगा? ये तो पागलपन है। रामू मुस्कुराकर कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ दिनों बाद हल्की बारिश हुई, खेत में नमी आई। सब किसान खुश हुए, लेकिन कई ने बीज बोने में देर कर दी। रामू ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने तुरंत बीज बो दिए। धीरे धीरे छोटे पौधे उगने लगे। गांव वाले हैरान होकर देखते, अरे, रामू के खेत में तो हरियाली है। लेकिन बारिश रुक गई, पौधे मुरझाने लगे। रामू फिर भी हार ना मानता। वह पास के तालाब से पानी लाकर पौधों को सींचता। रात को थककर घर आता, लेकिन अगले दिन फिर वही मेहनत करता। मीना ने पूछा, रामू, कब तक ऐसे करोगे? ये बहुत कठिन है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, जब तक सांस है तब तक आस है। कुछ महीनों बाद जब सब खेत सूख चुके थे, रामू के खेत में फसल सुनहरी लहरों की तरह झूमने लगी। हवा चलती तो गेहूं के बालियां नाचने लगती। रामू, तूने ये कैसे किया? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, बस मेहनत और धैर्य। धरती माँ कभी मेहनती बेटे को निराश नहीं करती। उस साल रामू ने न सिर्फ अपने परिवार को अनाज खिलाया, बल्कि भूखे गांव वालों को भी बांटा। गांव का मुखिया बोला, रामू, तूने हमें सिखाया कि किसान का असली हथियार उसका हल और उसकी मेहनत है। गांव में फिर से उम्मीद की किरण जग गई। बच्चे हंसने लगे और सबने मिलकर रामू से सीखा कि कठिन समय में भी मेहनत और विश्वास सबसे बड़ा सहारा है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो